नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल आज उपस्थित हूँ सरिता त्रिपाठी के पेज पर लाइव काव्य पाठ हेतु आमंत्रित हूँ। सरिता त्रिपाठी बहन हमारी उपस्थित हैं समय से, मैं भी समय से उपस्थित हूँ। 8 बजे का समय दिया गया था तो मैं समय से उपस्थित हूँ और उनके पेज के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। उनका पेज इतना प्रतिष्ठित है, इस पेज पर बहुत बड़े बड़े कवि, हमारे सीनियर्स और युवा सभी कलमकार आ चुके हैं इस पेज पर। तो सरिता त्रिपाठी को उनके इस पेज के लिए, उनके इस प्रयास के लिए, वो एक युवा कलमकार हैं। एक युवा कलमकार का साहित्य के प्रति समर्पण, साहित्य के प्रति उनका रुझान प्रशंसनीय है, सराहनीय है। जबकि वो स्वयं व्यस्त रहती हैं, लेकिन अपने पेज को भी वो साहित्य के माध्यम से ऊंचाइयां दिए हुए हैं। मैं उनको अपनी बधाई देती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मैं भी इस पेज पर उपस्थित हूँ और ऐसा गौरवशाली अवसर है। हमारा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यद्यपि एक दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक नारी के सम्मान में हमारा भारतवर्ष, वैसे भी यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का देश है, तो यहाँ पर हमारे नारियों का सम्मान होता है। तो उनके सम्मान में ये बड़े धूमधाम से हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और उसी के उपलक्ष्य में आज 10 मार्च को मैं पटल पर उपस्थित हूँ उनके, और मैं नारी विमर्श की बात आज करूंगी। नारी वैसे कभी भी, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, नारी कभी अबला नहीं रही। अगर मैं नारी सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो मुझे वो नहीं उचित लगता है। नारी स्वयं में सशक्त है। किसी युग में आप देख लीजिए, त्रेता युग से लेकर के सतयुग, कलयुग, हर युग में नारी या तो विदुषी रही है, या वीरांगना रही है, या उसने पूरा समाज और देश का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर संभाला है। तो नारी कभी भी अबला नहीं रही, भले वो शिक्षित रही हो या अशिक्षित रही हो, लेकिन वो हमेशा सबला रही है। तब मैं एक रचना प्रारंभ करती हूँ अपने काव्य पाठ का। और सरिता त्रिपाठी बहुत छोटी है मुझसे, मैं उनको अपना आशीर्वाद भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कार्यक्रम का प्रारंभ करती हूँ। सरिता त्रिपाठी बहन इसको शेयर करते चले, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी एकल काव्य पाठ में, तो लोग जुड़ते रहेंगे। तो पढ़ती हूँ। सबसे पहले अपनी, हम साहित्यकारों की वैसे भी अधिष्ठात्री माँ वाणी होती हैं, और हमारे देश में त्रिदेवियां, ज्ञान की देवी, धन की देवी, शक्ति की देवी, तीनों देवियां पूजनीय होती हैं। और इन तीनों देवियों के अतिरिक्त एक हमारी जन्मदात्री माँ और एक हमारी कर्म भूमि भारत माता। ये माताएं सब नारियां हैं, नारी शक्तियां हैं। तो मैं एक रचना इन 5 मात्र शक्तियों को समर्पित करती हूँ, सुनिए। माँ जन्मदात्री प्रथम पूज्य है, माँ जन्मदात्री प्रथम पूज्य है, कोख से जिसने जन्म दिया। माँ जन्मदात्री प्रथम पूज्य है, कोख से जिसने जन्म दिया। जिसके रक्त से पोषित हो, जिनके रक्त से पोषित हो, उर से लग कर पे पान किया। और अपने हिस्से की सांसों से जीवन भरती नवसृजना में, जन्मदात्री माँ अपने हिस्से की सांसों से जीवन भरती नवसृजना में। और अपनी वाणी के स्वर प्यारे, अपनी वाणी के स्वर प्यारे देती इस अनुपम रचना में। अपनी वाणी के स्वर प्यारे देती अपनी इस रचना में। आलोक कुमार यादव भैया उपस्थित हैं, स्वागत करती हूँ आदरणीय आपका। और क्या है माँ जन्मदात्री? ममता का सागर ही में समेटे, माँ ममता ही ममता लुटाती है। ममता का सागर ही में लपेटे, ममता का सागर ही में समेटे, माँ ममता ही ममता लुटाती है। और अपनी पीड़ा का ध्यान नहीं, अपनी पीड़ा का ध्यान नहीं, अपने आंसू पी जाती है। तो संतान से बढ़कर माँ के लिए जग में कुछ और नहीं होता। संतान से बढ़कर माँ के लिए जग में कुछ और नहीं होता। और महादेवियों के रूपों की माँ प्रतिमूर्ति कहाती है, महादेवियों के रूपों की माँ प्रतिमूर्ति कहाती है। और हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, जिसकी मिट्टी में खेल बढ़े।
जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, जिसकी मिट्टी में खेल बढ़े, और जिसका अन्न जल लिया हमने, जिसका अन्न जल लिया हमने, विकसित तन मन से शीर्ष चढ़े, विकसित तन मन से शीर्ष चढ़े। और इस धरती की धानी चूनर आंचल बन छाया करती है, इस धरती की धानी चूनर आंचल बन छाया करती है। और फल फूल लदे पादप तरुवर, फल फूल लदे पादप तरुवर, स्वस्थ सुखद जीवन को गढ़े, फल फूल लदे पादप तरुवर, स्वस्थ सुखद जीवन को गढ़े। और वसुधा का वक्ष स्थल धीर, वसुधा का वक्ष विशाल धीर, वसुधा का वक्ष विशाल धीर, सबको अपने में समाती है। और गुरुता इसकी अद्भुत अनुपम, भूचाल से भी टकराती है, गुरुता इसकी अद्भुत अनुपम, भूचाल से भी टकराती है। तो पर्वत से पिघल कर सरिताएं, पर्वत से पिघल कर सरिताएं इसको ही थाह बनाती हैं। और आधार सृष्टि का धरती माँ, आधार सृष्टि का धरती माँ कर्म भूमि कहलाती है, आधार सृष्टि का धरती माँ कर्म भूमि कहलाती है। और हमारी धन की देवी, श्री समृद्धि की देवी लक्ष्मी, श्री समृद्धि की देवी लक्ष्मी, धन धान्य से पूरित जीवन हो, श्री समृद्धि से देवी लक्ष्मी, धन धान्य से पूरित जीवन हो। और वैभव का अभाव न हो किंचित, वैभव का अभाव न हो किंचित, जग में ना कोई अकिंचन हो, वैभव का अभाव न हो किंचित, जग में ना कोई अकिंचन हो। तो अपने भारत को इसीलिए सोन चिड़ैया नाम मिला, अपने भारत को इसीलिए सोन चिड़ैया नाम मिला। और अनुकंपा पद्मासिनी की हो, मानव का बस शुभ चिंतन हो, अनुकंपा पद्मासिनी की हो, मानव का बस शुभ चिंतन हो। तो उलूक वाहिनी महालक्ष्मी, उलूक वाहिनी महालक्ष्मी, बैकुंठ की वासी जग पालन करती, उलूक वाहिनी महालक्ष्मी, उलूक वाहिनी महालक्ष्मी, बैकुंठ की वासी जग पालन करती। और शंख कमल धार कर में, शंख कमल धारे कर में, धन कुबेर धन वर्षा करती, शंख कमल धारे कर में, धन कुबेर धन वर्षा करती। और वैभव, लेकिन वैभव की अति ना हो जाए, वैभव की अति ना हो जाए, लक्ष्मी कहीं न खो जाए। तो संतुलन बिठाने को महालक्ष्मी सरस्वती का रूप धारती है, संतुलन बिठाने को महालक्ष्मी सरस्वती का रूप धारती है। तो माँ वाणी की अद्भुत महिमा ज्ञान से बुद्धि प्रखर करती, माँ वाणी की अद्भुत महिमा ज्ञान से बुद्धि प्रखर करती। और सदज्ञान भरे सदबुद्धि करे, चिंतन लेखन से मुखर करती, सदज्ञान भरे सदबुद्धि करे, चिंतन लेखन से मुखर करती। और विज्ञान कला वाणिज्य क्षेत्र साहित्य का ध्वज लहराता है, विज्ञान कला वाणिज्य क्षेत्र साहित्य का ध्वज लहराता है कृपा दृष्टि विद्यादात्री की ऋषि मुनियों का देश कहाता है कृपा दृष्टि विद्यादात्री की ऋषि मुनियों का देश कहाता है। और वाणी की साधना साधक हम, वाणी की साधना साधक हम, ज्ञान ही साध्य रहा अपना, वाणी की साधना साधक हम, ज्ञानी साध्य रहा अपना। और चपल बुद्धि स्थिरता पाती, चपल बुद्धि स्थिरता पाती, भ्रमित मन सन्मार्गी बनता, भ्रमित मन सन्मार्गी बनता। थोड़ा मौसम का प्रकोप है। तो शुभ्र वसन श्वेत कमलासिनी, शुभ्र वसन श्वेत कमलासिनी, हंस वाहिनी मातु शारदा, हंस वाहिनी मातु शारदा। और करमाल वेद वीणा पुस्तक, करमाल वेद वीणा पुस्तक, श्वेताभ है शुभ्र किरीट सजा, श्वेताभ है शुभ्र किरीट सजा। और फिर शक्ति, हमारी शक्ति की देवी कन्या रूप में हुई अवतरित, काली बन दुष्ट दहलाई है, कन्या रूप में हुई अवतरित, काली बन दुष्ट दहलाई है। और महिषासुर को वध के भवानी असुर मर्दिनी कहाई है, महिषासुर को वध के भवानी असुर मर्दिनी कहाई है। तो आदि शक्ति माँ दुर्गा करती, शक्तिमान त्रिदेवों को कहते हैं शिव की शक्ति,
हमारी नारी होती है, शिव शक्ति कही जाती है। वो शक्ति हमारे शिव की शक्ति होती है। शक्ति के बिना कहते हैं शिव शव होते हैं। तो आदि शक्ति माँ दुर्गा करती शक्तिमान त्रिदेवों को, चंडी मानव कल्याणी है, चंडी मानव कल्याणी है, धनुजों से मुक्ति दिलाई है, चंडी मानव कल्याणी है, धनुजों से मुक्ति दिलाई है। तो सिंह वाहिनी हाथ में खप्पर, अष्टभुजा धरे रूप भयंकर, सिंह वाहिनी हाथ में खप्पर, अष्टभुजा धरे रूप भयंकर। और महाकाली चली दुष्ट मर्दन को, महाकाली चली दुष्ट मर्दन को, महादेव की छाती चढ़कर, महादेव की छाती चढ़कर। तो रौद्र रूप में मातु कालिका, रौद्र रूप में मातु कालिका, नेत्रों में ज्वाल धधकाती है। तो रौद्र रूप में मातु कालिका, नेत्रों में ज्वाल धधकाती है। और अस्त्र शस्त्र मारक धारे, अस्त्र शस्त्र मारक धारे, दैत्यों का काल कहाती है, दैत्यों का काल कहाती है। ये मैंने पहली रचना नारी शक्ति के नाम समर्पित की। नारी के पांचों स्वरूप मैंने अपनी इस रचना में लेने का प्रयास किया है। और एक रचना मैं अपने परिचय की रचना पढ़ती हूँ, उसके बाद आगे काव्य पाठ जारी करूंगी। मैं क्या हूँ? गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस, गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस, धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर गूंज हूँ बस, धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर गूंज हूँ बस। स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियाँ रस अलंकार संग संयोजन, स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियां रस अलंकार संग संयोजन, शब्दों को पिरोया है इनमें, शब्दों में पिरोया है इनको, भावों में पिरोया है इनको, भावों को पिरोया है इनमें। कविता संसार का बिंदु बस, कविता संसार का बिंदु हूँ बस। कविता के महासागर के छोटी सी बिंदु हूँ, जो माँ वाणी लिखवा देती हूँ वो मैं लिखती हूँ। एक गीत परिचय का पढ़ती हूँ। सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। पटल पर जिसकी भी उपस्थिति है, बहन सरिता त्रिपाठी के निरंतर हमें कमेंट्स मिल रहे हैं, और बाकी जो भी हमारे साहित्य साधक मनीषी उपस्थित हैं, सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। किसी की टिप्पणियां नहीं दिखाई दे रही हैं मुझे। पढ़ती हूँ। मैं मणिका हूँ उस माला की, मैं मणिका हूँ उस माला की, जो पड़ी गले में बिन बोले, मैं कणिका हूँ उस सिकता की, जो मृग मरीचिका की होले। मैं मणिका हूँ उस माला की, जो पड़ी गले में बिन बोले, और मैं कणिका हूँ उस सिकता की, जो मृग मरीचिका की होले। दिल पर दिल से हर भाव लिखा, फिर भी मैं कोरा कागज हूँ, दिल पर दिल से हर भाव लिखा, फिर भी मैं कोरा कागज हूँ। मैं वर्णिका हूँ उस गीता की, जो पढ़ी गई है बिन खोले, मैं वर्णिका हूँ उस गीता की, जो पढ़ी गई है बिन खोले। मैं पीड़ा हूँ उन जख्मों की, जो भरे सदा बिन मरहम के, मैं पीड़ा हूँ उन जख्मों की, जो भरे सदा बिन मरहम के, और मैं आंसू हूँ उन नयनों का, जो बहे सदा बिन सिसकन के। मैं आंसू हूँ उन नयनों का, जो बहे सदा बिन सिसकन के। झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प, पर भाव सदा छलिया निकले, झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प, पर भाव सदा छलिया निकले। मैं प्रेम हूँ उस शाश्वतता का, जो जिया सदा बिन धड़कन के, मैं प्रेम हूँ उस शाश्वतता का, जो जिया सदा बिन धड़कन के। जो लिख न सकी कभी कागज पर, उन भावों का उद्गार हूँ मैं, जो लिख न सकी कभी कागज पर, उन भावों का उद्गार हूँ मैं। जो कह न सकी कभी वाणी से, शब्दों में समाहित सार हूँ मैं, जो कह न सकी कभी वाणी से, शब्दों में समाहित सार हूँ मैं। जीवन की पूर्णता में मेरे एक अर्ध विराम सा लगा दिया, जीवन की पूर्णता में मेरे एक अल्प विराम सा लगा दिया। जिसको चाहा उसे पा न सकी, यूं तो पूरा संसार हूँ मैं, जिसको चाहा उसे पा न सकी, यूं तो पूरा संसार हूं मैं। आदरणीय प्रदीप मिश्र रजनवी जी की उपस्थिति है, स्वागत वंदन करती हूँ। वाणी से मधुरस छलका तो मीराबाई सा गान हुआ,
वाणी से मधुरस छलका तो मीराबाई सा गान हुआ, और विषपान किया जिसकी खातिर वह राधिका का घन श्याम हुआ। विषपान किया जिसकी खातिर वह राधिका का घन श्याम हुआ। राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से, राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से। यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ मन वृंदावन का धाम हुआ। यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ मन वृंदावन का धान हुआ। धन धान्य से पूरित लक्ष्मी हूँ शब्दों को पिरोती वाणी हूँ। धन धान्य से पूरित लक्ष्मी हूँ शब्दों को पिरोती वाणी हूँ। सर उठे सुरों में बंध जाएं शुचिधार बहाती कल्याणी हूँ। सर उठे सुरों में बंध जाएं शुचिधार बहाती कल्याणी हूँ। धारा अविरल को विरल करे, धारा अविरल को विरल करे तो ज्वार सा भीषण पानी हूँ। और लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति सी अमर कहानी हूँ। लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति सी अमर कहानी हूँ। और जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूँ मैं। जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूँ मैं। और जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिवान को दंड हूँ मैं। जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिवान को दंड हूँ मैं। जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ। जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ। मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ। मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ। कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ। ये रचना मैंने अपने परिचय की पढ़ी, और चूंकि आज मैं उपस्थित हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, मेरा एकल काव्य पाठ आज इस सरिता त्रिपाठी के पेज पर हो रहा है, तो मैं अपनी सभी रचनाएं उस नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ। एक रचना मैं पढ़ती हूँ, और नारी विमर्श। नारी हमारे समाज में बहुत पीड़ा है, नारियों के साथ बहुत पीड़ा है, नारी की पीड़ा। यद्यपि स्थितियां काफी सुधर रही हैं, बेहतर हो रही हैं, शिक्षा और संस्कारों की कमी हो सकती है इस पीड़ा में। रचना पढ़ती हूं मैं। कन्या भ्रूण, सबसे बड़ी पीड़ा हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या की है, वहां से प्रारंभ करती हूं। कोख में पलती बेटी को, कोख में पलती बेटी को जब कोख में मारा जाएगा। कोख में पलती बेटी को जब कोख में मारा जाएगा, तब अपनी शिक्षा संस्कृति का नाम कहाँ पर जाएगा। हमारा देश क्या है? यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का देश है। वहां पर जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तब बहुत पीड़ा होती है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो तब अपनी शिक्षा संस्कृति का नाम कहाँ पर जाएगा। दहेज की ज्वाला और सतियों में बेटी को जलाया जाएगा। दहेज की ज्वाला और सतियों में नारी को बेटी को जलाया जाएगा, तो देश हमारा गर्व से वंचित उन्नत कैसे रह पाएगा। तो देश हमारा गर्व से वंचित उन्नत कैसे रह पाएगा। मंजू चौहान बहन उपस्थित हैं, स्वागत करती हूँ। और क्या नारी की पीड़ा होती है, जब नारी कुछ बड़ी होती है तब क्या पीड़ा होती है उसकी। प्रेम जाल में फंसा के नारी की असमत को लूटा जाएगा। प्रेम जाल में फंसा के नारी की असमत को लूटा जाएगा। काम वासना के मानक पर प्रेम को परखा जाएगा। काम वासना के मानक पर प्रेम को परखा जाएगा। तन की हवस की शांति को टुकड़ों में काटा जाएगा। हमारे समाज में किस तरह की स्थितियां होती है, अभी हम लोग आए दिन पढ़ते हैं। अभी एक बेटी को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया, उसका पूरा प्रयोग करके टुकड़ों में काट दिया गया। कितनी बड़ी विडंबना है हमारी संस्कृति की। तो तन की हवस की शांति को टुकड़ों में काटा जाएगा, तब नारी शक्ति की गरिमा का, तब नारी शक्ति की गरिमा को कैसे समझाया जाएगा। कैसे कहा जाएगा कि हमारी नारी सशक्त है, तब नारी शक्ति की गरिमा को कैसे समझाया जाएगा। अनुराधा पांडे बहन उपस्थित हैं, स्वागत करती हूँ आपका। और क्या स्थितियां होती हैं
गृह हिंसा की बलिवेदी पर, गृह हिंसा बहुत बड़ी पीड़ा है, नारियां कहती नहीं हैं, हम पी जाती हैं, अपनी पीड़ा को पी जाती हैं। तो गृह हिंसा की बलिवेदी पर नारी को चढ़ाया जाएगा, पुरुषों के विवादित झगड़ों में नारी को घसीटा जाएगा, पुरुषों के विवादित झगड़ों में नारी को घसीटा जाएगा। कैसे घसीटा जाता है? माँ बेटी बहन के नामों की गाली से माँ बेटी बहन के नामों की गाली में घसीटा जाएगा। माँ बेटी बहन माँ के नामों की गालियां दी जाती हैं, वो जाने अनजाने, लेकिन बहुत बड़ा अपमान है नारी शक्ति का। ये कहां से आई है? ये भाषा कहां से आई है? ये शब्द कहां से आए? ये गालियां कहां से बनी है? बहुत हृदय में एक प्रश्न उठता है। तो पुरुषों के विवादित झगड़ों में नारी को फंसाया जाएगा, माँ बेटी बहन के नामों की गाली में घसीटा जाएगा। ये नारी का अपमान प्रत्यक्ष, ये नारी का अपमान प्रत्यक्ष, मर्यादा का सिर झुक जाएगा। ये नारी का अपमान प्रत्यक्ष, मर्यादा का सिर झुक जाएगा। और जब जीवन का चौथा पहर आता है तब क्या होता है? जीवन संध्या की चौखट पर जब माँ को सताया जाएगा, जीवन संध्या की चौखट पर जब माँ को सताया जाएगा, तीखे तानों की चोटों से जब दिल दहलाया जाएगा, रात और दिन ढलती आंखों को आंसू से रुलाया जाएगा, तब ममता की मूरत के घावों को कैसे सहलाया जाएगा, तब ममता की मूरत के घावों को कैसे सहलाया जाएगा। तब एक प्रश्न है, इतने पापों की गठरी को ढोकर कैसे ले जाएगा, भार की मार से ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर जाएगा, अपनी संस्कृति का पालन कर जो नीति पे चलता जाएगा, तो दुर्लभ ये मानव जीवन सुख शांति से कटता जाएगा, तो दुर्लभ ये मानव जीवन सुख शांति से कटता जाएगा। एक पीड़ा थी, मैंने नारियों की, जो हमारी स्त्रियों की पीड़ा है, सबको मैंने एक में समेटने का प्रयास किया। दीपिका गहलोत बहन उपस्थित है, स्वागत वंदन करती हूँ। एक और नारी स्वर की बात करती हूँ। हम नारियां क्या, किस तरह की जागृति हमारे अंदर होती है वो पढ़ती हूँ। हम भारत की नारी हैं, अंतस की पीड़ा पीती हैं, हम भारत की नारी हैं, अंतस की पीड़ा पीती हैं, मधुर मृदुल मुस्कान सदा अधरों पर अपने रखती हैं, मधुर मृदुल मुस्कान सदा अधरों पर अपने रखती हैं, तो पीड़ा और व्यथाओं का बोझ सदा दिल पर रहता, पीड़ा और व्यथाओं का बोझ सदा दिल पर रहता, सब भुला मनो मस्तिष्क शांत से सबको संतुष्टि देती हैं, सब भुला मनो मस्तिष्क शांत से सबको संतुष्टि देती हैं। हम नारियों को क्या एक स्वाभाविक एक शक्ति दी गई है कि हम सब पीड़ा अपने अंदर समा लेती हैं, उसको बाहर कम निकालती हैं और ऊपर से अपना शांत बने रहते हैं। और अनिल श्रीवास्तव आदरणीय उपस्थित हैं, स्वागत करती हूँ। करुणा ममता का भाव लिए हर दिल में जगह बनाती हैं, करुणा ममता का भाव लिए हर दिल में जगह बनाती है, कर्तव्यों के निर्वहन को हम सारे संबंध निभाती है, कर्तव्यों के निर्वहन को हम सारे संबंध निभाती हैं, और सम्मान मान मर्यादा अपनी अपमानित कहीं न हो जाए। शोभा रंगू बहन उपस्थित हैं, स्वागत करती हूँ। सम्मान मान मर्यादा अपनी अपमानित कहीं न हो जाए, ये भाव सदा मस्तिष्क में रख समुचित संतुलन बिठाती है, ये भाव सदा मस्तिष्क में रख समुचित संतुलन बिठाती है। अनुशासन कहीं निरंकुश हो कलुषित परिवेश न कर डाले। हम इस मामले में भी जागृत रहते हैं कि अनुशासन कहीं निरंकुश हो कलुषित परिवेश न कर डाले, मृदु वातावरण बना करके इसको जीवंत बनाती है, मृदु वातावरण बना करके उसको जीवंत बनाती है। घर से लेकर विश्व पटल तक हस्तक्षेप हमारा है, घर से लेकर विश्व, आज नारी घर से लेकर बाहर तक हर क्षेत्र में नारी
कंधे से कंधा मिलाकर, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। तो घर से लेकर विश्व पटल तक हस्तक्षेप हमारा है, हम सदा सजग प्रहरी जैसी उत्तरदायित्व निभाती हैं, हम सदा सजग प्रहरी जैसी उत्तरदायित्व निभाती है। तो शुचिता से सदा व्यक्तित्व रहे, व्यसनों का नाम निशान न हो, शुचिता से सजा व्यक्तित्व रहे, व्यसनों का नाम निशान न हो। शिक्षा संस्कृति सद्भाव लिए विकृति को सदा मिटाती है, शिक्षा संस्कृति सद्भाव लिए विकृति को सदा मिटाती है। तो मन शुद्ध रहे तन स्वस्थ रहे, मन शुद्ध रहे तन स्वस्थ रहे, वाणी मुखरित सदा सत्य कहे, मन शुद्ध रहे तन स्वस्थ रहे, वाणी मुखरित सदा सत्य कहे। सुदृढ़ चरित्र और प्रखर बुद्धि दुर्गम पथ सुगम बनाती हैं, दुर्गम पथ सुगम बनाती हैं। ये रचना मैंने नारियों की क्या उनके स्वर है, नारी का स्वर, उस पर मैंने रचना पढ़ी। और अब मैं नारियों को ही, आज सभी रचनाएं मैं नारी शक्ति को ही समर्पित करती हूँ। हमारी बेटियां, बेटियों के नाम एक रचना करती हूँ। बेटी क्या है? जब घर में बेटी होती है तब घर घर सा लगता है, जब घर में बेटी होती है तो घर घर सा लगता है। आंगन में तुलसी की सुगंध द्वार रंगोली से सजता है, द्वार रंगोली से सजता है। हर पर्व की खुशियां बेटी से, हर दिन उत्सव सा बेटी से, हर पर्व की खुशियां बेटी से, बेटी चाहे बहू के रूप में हो या बेटी के रूप में हो, हर पर्व की खुशियां बेटी से, हर दिन उत्सव सा बेटी से। और दौड़ दौड़ कर करती स्वागत सत्कार अतिथि का बेटी से, दौड़ दौड़ कर करती स्वागत सत्कार अतिथि का बेटी से। दो परिवारों का संधि पत्र, दो परिवारों का संधि पत्र, ससुराल मायका बेटी का, और अपने नाम का घर ना कोई, पिता से पिया घर बेटी का, अपने नाम का घर ना कोई, पिता से पिया घर बेटी का। पीछे छोड़ रक्त के रिश्ते, पीछे छोड़ रक्त के रिश्ते, वह अनजाने संबंध निभाती है, पीछे छोड़ रक्त के रिश्ते वह अनजाने संबंध निभाती है। और दोनों कुलों में समायोजित हो समुचित सामंजस्य बिठाती है। समुचित बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा ये एक विशेषता है नारी के चरित्र की। दोनों कुलों में समायोजित हो समुचित सामंजस्य बिठाती है। तो पीहर की वह अतिथि बन जाती, पीहर की वह अतिथि बन जाती, ससुराल की वह कुलवधू कहती। और दोनों घरों में अधिकार बराबर पर आधिपत्य वो कभी नहीं जताती, दोनों घरों में अधिकार बराबर पर आधिपत्य वो कभी नहीं जमाती। कर्तव्यों की रखती तुला संतुलित, कर्तव्यों की रखती तुला संतुलित, दायित्व निभाने में ही तत्पर, और मायके के सुख दुख में शामिल, मायके के सुख दुख में शामिल, ससुराल के सुख दुख सिर आंखों पर, ससुराल के सुख दुख सिर आंखों पर। तो नदिया के किनारों सा रखती दोनों कुल पर समुचित सम्मान, नदिया के किनारों सा रखती दोनों कुल का समुचित सम्मान। और खुद बहती मध्य नदी सी अविरल, खुद बहती मध्य नदी सी अविरल, मृदु संबंधों का ताने वितान, मृदु संबंधों का ताने वितान। सरिता के तटों पर सेतु बंध सी, दो सरिता के तट, मायका और ससुराल, सरिता के तटों पर सेतु बंध सी आधार शिला सी होती है। और बेटियां ही दो परिवारों की नैया पतवार सी होती हैं, बेटियां ही दो परिवारों की नैया पतवार सी होती हैं। ये हमारी बेटियां हैं। लेकिन आज के परिवेश में हम क्या देखते हैं? बेटियां कभी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के कभी कभी भटक जाती हैं। तो मैंने उन बेटियों के लिए एक संदेश लिखा है, एक संदेश भरी रचना लिखी है, वो पढ़ती हूं, सुनिएगा। लज्जा नारी का आभूषण है, गरिमा ही नारी की पहचान। लज्जा नारी का आभूषण है, गरिमा ही नारी की पहचान। और देह लाज आवरण त्याग ये धार लिए कैसे परिधान, देह लाज आवरण त्याग ये धार लिए कैसे परिधान। स्वीकार नहीं करती है दृष्टि, स्वीकार नहीं करती है दृष्टि, सूक्ष्म वस्त्र से देह अनावृत, और पलके झुक जाती शर्मसार, पलके झुक जाती शर्मसार। आहत हो जाता है सम्मान, आहत हो जाता है सम्मान। कुछ बेटियां पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में प्रभावित होकर इस तरह के जो वस्त्र धारण करती हैं, वो अपनी भारतीय संस्कृति से बिल्कुल विपरीत होते हैं, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं हो पाते हैं। तो क्या है,
बेटी क्या है हमारी? तुम शील शालिनी सी प्रतिभा हो, शिष्ट सभ्यता की पहचान। एक मैंने नारी बेटियों को जागृत करने के लिए पंक्तियां लिखी हैं। तुम शील शालिनी सी प्रतिभा, तुम शील शालिनी की प्रतिमा हो, शिष्ट सभ्यता की उपमान। और नहीं सुशोभित है तुमको पाश्चात्य संस्कृति का रुझान, नहीं सुशोभित है तुमको पाश्चात्य संस्कृति का रुझान। जब मनोवृत्ति परजीवी हो तब कहाँ रहा वह स्वाभिमान, जब मनोवृत्ति परजीवी हो तब कहाँ रहा वह स्वाभिमान। वैचारिक मंथन कर लेती हो जाते सारे समाधान, वैचारिक मंथन कर लेती हो जाते सारे समाधान। तुम सीता सावित्री सी पूजित मर्यादा की रखती हो आन, तुम सीता सावित्री सी पूजित मर्यादा की रखती हो आन। रेणुका अहिल्या सी पावन दाम लगा देती हो प्राण। और बन रण चंडी झांसी की रानी रणभूमि में अरि को दहलाती। और इस गरिमामयी ओजस्वी छवि को, इस गरिमामयी तेजस्वी छवि को मत धुंध लाना रखना सम्मान, मत धुंध लाना रखना सम्मान। तुम सामर्थ्यवान हो धर्म की पोषक, तुम सामर्थ्यवान हो धर्म की पोषक। आंगन की तुम तुलसी हो और कुटुंब प्रथा जीवित तुमसे, कुटुंब प्रथा जीवित तुमसे। घर देहरी द्वार की रंगोली हो, देहरी द्वार की रंगोली हो। वंदनवार सजे तुमसे, वंदनवार सजे तुमसे। गृह की शोभा श्रृंगार तुम्ही से। और शिक्षा संस्कृति को करो अलंकृत, शिक्षा संस्कृति से करो अलंकृत। तुम सौम्यता की रोली हो, तुम सौम्यता की रोली हो। है महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हारी, भटक नहीं जाना पथ से। नारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हारी, भटक नहीं जाना पथ से। तुम अनुपम सृजना हो ईश्वर की, तुम अनुपम सृजना हो ईश्वर की। कर्मनिष्ठ हो प्राण और प्रण से, हो न्याय हो त्याग समर्पण की मूरत, तुम हो त्याग समर्पण की मूरत। नारी तुम जग की कल्याणी हो और उपलब्ध तुम्हें हर क्षेत्र में अवसर, उपलब्ध तुम्हें हर क्षेत्र में अवसर। प्रतिभाशाली हो बढ़ो गर्व से, प्रतिभाशाली हो बढ़ो गर्व से। तो और क्या, यदि एक रेखा चित्र मैंने खींचा है, यदि वृत्त की परिधि में पुरुष को लें, यदि वृत्त की परिधि में पुरुष को लें तो त्रिज्या में बसता है परिवार। यदि वृत्त की परिधि में पुरुष को लें तो त्रिज्या में बसता है परिवार। और केंद्र बिंदु में नारी बसती, केंद्र बिंदु में नारी बसती। कर थामे गति की पतवार, कर थामे गति की पतवार। जीवन का रेखा चित्र गणित होता, जीवन का रेखा चित्र गणित होता संपूर्ण तुम्हारे संग ही। और अक्षुण्ण क्षेत्रफल रखना है, अक्षुण्ण क्षेत्रफल रखना है। साधे अनुशासन का रडार, साधे अनुशासन का रडार। ये नारी की एक नारी तू कल्याणी, इस तरह करके मैंने एक रचना लिखी, वो मैंने पढ़ी है। और अब एक रचना में और पढ़ती हूँ। समय हमें अभी, मेरे पास समय है अभी। सभी का स्वागत वंदन करती हूँ जो भी उपस्थित है हमारे पटल पर। एक नारी एक आग्रह, नारी की सौम्यता, नारी का समर्पण भाव क्या है नारी। राम नरेश विद्यार्थी जी की उपस्थिति है, स्वागत करती हूँ, पढ़ती हूँ मैं। हूँ तेरे आंगन की तुलसी, क्या नारी आग्रह करती है। हूँ तेरे आंगन की तुलसी, है मेरा अधिकार इतना। हूँ तेरे आंगन की तुलसी, है मेरा अधिकार इतना। तान दी चादर जो तुमने, बन गया संसार अपना। तान दी चादर जो तुमने, बन गया संसार अपना। कर सुगंधित घर का आंगन, शुद्ध पर्यावरण करती। द्वार पर तोरण सजाती, द्वार पर तोरण सजाती। खुशियों का अनावरण करती, द्वार पर तोरण सजाती। खुशियों का अनावरण करती। खिलखिलाहट से घर को भरती, खिलखिलाहट से घर को भरती। देहरी पे रंगोली सजती, कुटुंब प्रथा को लेके चलती, कुटुंब प्रथा को लेके चलती। परंपराएं निर्वाह करती, कुटुंब प्रथा को लेके चलती। परंपराएं निर्वाह करती। फिर एक प्रश्न है, फिर भी क्यों रहती तिरस्कृत, फिर भी क्यों रहती तिरस्कृत। यद्यपि किंचित हूं न विचलित, क्यों हुआ अस्तित्व स्वीकृत, क्यों हुआ अस्तित्व स्वीकृत। ये प्रश्न मेरा है अनुत्तरित, ये प्रश्न मेरा है अनुत्तरित। कितना भी मैं कर लूं विस्मृत, कितना भी मैं कर लूं विस्मृत। दिल की चोटें दुख ही जाती, हो तरल आंसू में ढलकर, हो तरल आंसू में ढलकर। नैन रस्ते भिगो ही जाती, हो तरल आंसू में ढलकर। नैन रस्ते भिगो ही जाती। एक नारी की एक संवेदना होती है, संवेदनशील, और उसका जो एक भावनात्मक उसका जो स्वभाव होता है, कितनी भी वो सशक्त हो जाए, लेकिन जब थोड़ा भी अपमान होता है तो बहुत पीड़ा होती है। तब वो क्या कहती है मेरा इतना सा आग्रह, कर मेरा विश्वास देखो। है मेरा इतना सा आग्रह, कर मेरा विश्वास देखो। घर कसौटी पर न उतरूं, घर कसौटी पर न उतरूं। पारस मेरा व्यक्तित्व निरखो, घर कसौटी पर न उतरूं। पारस मेरा व्यक्तित्व निरखो। सिद्ध जो ना स्वयं को कर दूं,
सिद्ध जो ना स्वयं कुत कर दूं, व्यर्थ मेरा अस्तित्व होगा। लगाती हूँ दांव पे नाम अपना, लगाती हूँ दांव पे नाम अपना, कि मेरा अपना प्रभुत्व होगा, कि मेरा अपना प्रभुत्व होगा। विनय निवेदित है मेरी अंतिम, विनय निवेदित है मेरी अंतिम, न इसमें कुछ भी व्याख्यान दिया है। विनय निवेदित है मेरी अंतिम, न इसमें कुछ भी व्याख्यान दिया है। हूँ व्यथित अंतस से इतनी, हूँ व्यथित अंतस से इतनी, कि शब्दों से बस इंगित किया है, कि शब्दों से बस इंगित किया है। ये रचना एक नारी की एक सौम्यता, उसके अंदर की एक पीड़ा, जो उसके अंदर की एक विनम्रता, उसको मैंने रखा है सामने। क्या आग्रह करती है वो नारी। और अब एक रचना रखती हूं मैं। एक नारी जो बेसहारा नारी होती है समाज में, वो किस तरह अपना सर्वाइवल करती है, किस तरह वो उसका जीवन कितना कठिन हो जाता है। मैंने इसी भाव को लेकर के रचना लिखी, मैं पढ़ती हूँ। गजल है मैं सभी का स्वागत वंदन करती हूँ मंच पर। मेरी राहें गुलाब हो जाएं, मेरी राहें गुलाब हो जाएं, अंजुमन गम के खार हो जाएं। मेरी राहें गुलाब हो जाएं, अंजुमन गम के खार हो जाएं। एक बेसहारा नारी, क्या क्या उसकी भावना है। बीती बातों का नशा है मुझ पर, बीती बातों का नशा है मुझ पर, ये नशा बेशुमार हो जाए, ये नशा बेशुमार हो जाए। है किसी से न शिकायत मुझको, है किसी से न शिकायत मुझको, मिली गैरत में मोहब्बत मुझको। है किसी से न शिकायत मुझको, मिली गैरत में मोहब्बत मुझको। है मुकद्दर पे भरोसा दम भर, है मुकद्दर पे भरोसा दम भर, है शराफत ही इबादत मुझको, है शराफत ही इबादत मुझको। मुफलिसी ने जो सताया इतना, मुफलिसी ने जो सताया इतना, भूखे तन मन को तपाया कितना, भूखे तन मन को तपाया कितना। घर से निकली तो मिले चौराहे, घर से निकली तो मिले चौराहे, राहें गुमराह हुई मंजिल सपना, राहें गुमराह हुई मंजिल सपना। राह चलते खुले बाजार मिले, क्या पीड़ा है बेसहारा नारी जब बाहर निकलती है। राह चलते खुले बाजार मिले, तन के कितने ही खरीदार मिले, तन के कितने ही खरीदार मिले। घर की इज्जत को न समझा कोई, घर की इज्जत को न समझा कोई, जिंदगी तन्हा को व्यापार मिले, जिंदगी तन्हा को व्यापार मिले। खुद ही संभले या संभाले कोई, खुद ही संभले या संभाले कोई, कातिल नजरों से बचा ले कोई, कातिल नजरों से बचा ले कोई। हो भरोसा किसी का तो लेकिन, उस भरोसे को निभा ले कोई, उस भरोसे को निभा ले कोई। ये पीड़ा होती है एक बेसहारा नारी की। और एक रचना में अपने नारियों के
उनका गौरव गान, उनके गौरव गान में एक रचना मैं पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये रचना मैंने तब लिखी थी जब 3 तलाक हमारा को प्रथा थी, भ्रूण हत्या, समान अधिकार और यौन उत्पीड़न, गृह हिंसा, तमाम तरह की जब पीड़ाओं से मैं मुझे पीड़ा हुई, तब मैंने ये रचना लिखी थी। और ये मैंने उस समय लिखी थी जिस समय 3 तलाक को प्रथा चल रही थी और न्यायालय से इसका आदेश आया था, तब मैंने ये रचना लिखी थी। आज पढ़ती हूँ मैं, सभी का नमन वंदन करती हूँ मंच पर जो भी उपस्थित हैं। तब की ये रचना है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये रचना उतनी ही सार्थक है। सब पढ़ती हूँ। न्यायालय से न्याय मिला है अब इस नारी को, जिस समय 3 तलाक और पर्दा ये की कुप्रथा पर न्यायालय ने न्याय दिया था, तब लिखा था मैंने। न्यायालय से न्याय मिला है अब इस नारी को, तालों में जकड़ी अबला इस पालनहारी को, तालों में जकड़ी इस सबला पालनहारी को। आँख खोल कर देखो अब इस जग की जननी को, आँख खोल कर देखो अब इस जग की जननी को। मुखर हुई वाणी अबला की कथनी करनी को, मुखर हुई वाणी अबला की कथनी करनी को। याद करो उस कर्मवती और पद्मा रानी को, या अपना इतिहास याद करते हैं हम। याद करो इस कर्मवती और पद्मा रानी को, हजरत महल चिन्नम्मा दुर्गावती भवानी को, हजरत महल चिन्नम्मा दुर्गावती भवानी को। नेत्रहीन पति संग निभाती उस गांधारी को, नेत्रहीन पति संग निभाती उस गांधारी को। जौहर ज्वाला में कूद पड़ी रानी पटरानी को, निज वसन फाड़ सुत कफन बनाती तारा रानी को, निज वसन फाड़ सुत कफन बनाती तारा रानी को। वीर लाडली भरत पुत्र शाकुंतल जननी को, वीर साहसी भरत पुत्र शाकुंतल जननी को। पतिव्रता पति शाप से शापित बनी अहिल्या को, पतिव्रता पति शाप से शापित बनी अहिल्या को। और स्वामी भक्त पन्ना धाये माता बलिदानी को, स्वामी भक्त पन्ना धाये माता बलिदानी को। याद करो माँ वीर शिवा की जीजाबाई को, याद करो माँ वीर शिवा की जीजाबाई को। रण में चंडी खप्पर वाली लक्ष्मीबाई को, युद्ध में दुश्मन काल बनी झलकारी बाई को, युद्ध में दुश्मन काल बनी झलकारी बाई को। स्वतंत्रता संग्राम की योद्धावंती बाई को, युद्ध में पतिरथ धुरी बनी, युद्ध में पतिरथ धुरी बनी कैकेयी रानी को। पति संग वन वन ठोकर काती जनक नंदिनी को, और पति धर्म निभाती एकाकी उस पति धर्म निभाती एकाकी उस त्यागी उर्मिल को, पति धर्म निभाती एकाकी उस त्यागी उर्मिल को। पति को सन्मति देती मंदोदरी भवानी को, पति को दुष्ट पति को सन्मति देती मंदोदरी भवानी को। और द्युत क्रीड़ा में दाव लगी पावन पांचाली को, द्युत क्रीड़ा में दाव लगी पावन पांचाली को। आत्मग्लानि से ग्रसित विवश कुंती लाचारी को, और पति को संत शिरोमणि बनाती रत्ना फटकारी को, पति को संत शिरोमणि बनाती रत्ना फटकारी को। और मूढ़पति प्रकांड बनाती विद्योत्मा विदुषी को, मूढ़पति प्रकांड बनाती विद्योत्मा विदुषी को। स्वतंत्रता संग्राम नेत्री सुचेत्रा कृपलानी को, विजय लक्ष्मी पंडित संग उस कमला रानी को, विजय लक्ष्मी पंडित संग उस कमला रानी को। और मानवती लक्ष्मी सहगल सी क्रांतिकारियों को। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मी बाई रेजिमेंट बनाई थी, जिसमें मानवती आर्या कैप्टन और लक्ष्मी सहगल उसकी हमारी उसमें थी, हमारी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में थी। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मानवती आर्या जी हमारे कानपुर के और लक्ष्मी सहगल भी हमारे कानपुर की हैं, दोनों हमारे कानपुर से हैं। और लक्ष्मी सहगल जी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन मानवती आर्या जी के दर्शन भी हुए, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला है। क्योंकि मानवती आर्या जी का बेटा दिनेश आर्या मेरे साथ पंजाब नेशनल बैंक में ही था, तो बहुत गर्व होता है। तो मानवती लक्ष्मी सहगल सी क्रांतिकारियों को, बनी लौह महिला भारत की इंदिरा गांधी को, बनी लौह महिला भारत की इंदिरा गांधी को। हिमगिरी चोटी पर विजय पताका लिए बछेंद्री को, और पर्वत आरोही अरुणिमा और अनिता कुंडू को, पर्वत आरोही अरुणिमा और अनिता कुंडू को। भारत की बुलबुल राजनेत्री सरोजिनी नायडू को, भारत की बुलबुल राजनेत्री सरोजिनी नायडू को। और गीत वतन के सुर में गाती लता कोकिला को, गीत वतन के सुर में गाती लता कोकिला को। उद्योग जगत में नाम कमाती इंदिरा नूई को, साहित्य जगत की हस्ताक्षर महादेवी सुभद्रा को। और अंतरिक्ष अभियान विजेता कल्पना सुनीता को, अंतरिक्ष अभियान विजेता कल्पना सुनीता को। मानवता की मूर्ति विवेकी वीर नीरजा को, मानवता की मूर्ति विवेकी वीर नीरजा को। और खेल जगत में पदक दिलाती पीटी उषा को, सिंधु साक्षी साइना मिताली और सानिया को। खेल जगत में भी हमारी नारी शक्ति ने अपना नाम कमाया है। तो पुलिस लाइन में कड़क धाकड़ी,
पुलिस लाइन में कड़क धाकड़ी किरण कविता को और प्रथम नागरिक महामहिम प्रतिभा पाटिल को, प्रथम नागरिक महामहिम प्रतिभा पाटिल को, और प्रेरक वक्ता सदज्ञान बांटती बहन शिवानी को, प्रेरक वक्ता सदज्ञान बांटती बहन शिवानी को, और विद्याधनदात्री शक्ति स्वरूपा मातु गायत्री को, विद्याधनदात्री मातु स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातु गायत्री को, और चारों वेदों का ज्ञान समेटे माता गायत्री को, चारों वेदों का ज्ञान समेटे माता गायत्री को, यमराज से भिड़ पति जीवन पाती सुदृढ़ सावित्री को, यमराज से भिड़ पति जीवन पाती सुदृढ़ सावित्री को। फिर भी दो यम दर्जा क्यों, फिर एक प्रश्न है, फिर भी दो यम दर्जा क्यों आधी आबादी को, फिर भी दो यम दर्जा क्यों आधी आबादी को, विडंबना ये भारी है भारत की नारी को, विडंबना ये भारी है भारत की नारी को। तो जीवन रथ चलता सम्यक, जीवन रथ चलता है सम्यक दोनों ही पहियों से, जीवन रथ चलता है सम्यक दोनों ही पहियों से, भूमिका है दोनों की महती फिर लाचारी क्यों, भूमिका है दोनों की महती फिर लाचारी क्यों। तो ये मैंने अपने नारियों का एक गौरवशाली इतिहास मैंने संक्षेप में कहने का प्रयास किया है। और जब हम ऐसे गौरवशाली इतिहास को अपना हम देखते हैं, सुनते हैं, तो मन बड़ा गर्वित हो जाता है मन हमारा। और इसी के साथ समय हमारा हो गया, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। मुझे 45 मिनट का समय दिया गया था और 45 मिनट मेरे हो गए हैं। तो पुनः मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ सरिता त्रिपाठी बहन का, जिन्होंने अपने पेज पर आज मुझे आमंत्रित किया अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के अवसर पर। और जो भी हमारे पटल पर हमारी विदुषी बहनें और विद्वान हमारे भाई उपस्थित थे, सभी का नमन वंदन करती हूँ। सबके नाम मैं नहीं देख पाई थी, तो मैं सभी का नमन वंदन करती हूँ। प्रदीप सहाय बेदर जी की उपस्थिति अभी हुई है, बालकृष्ण गुप्ता जी अभी उपस्थित हुए हैं। सभी का नमन वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सभी का। और अब मेरा समय चूंकि 45 मिनट का था, मेरा समय हो गया है, मैं वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।